हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद सक्षम। इस वीडियो में आज मैं बनाने वाला हूँ प्राइम नंबर का प्रोग्राम कि जो भी गिवन नंबर है वो प्राइम है या नहीं, उसको कैसे हम सी प्रोग्रामिंग में बना सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ओके, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद से और वन से ही डिवाइड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं 2, 7, 17, 41। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं प्राइम नंबर्स के। लेकिन अब इसको हम सी प्रोग्राम में कैसे बनाएंगे वो अब देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा यूजर से इनपुट। ठीक है, यूजर इनपुट। तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना जरूरी है जिसमें हम यूजर का इनपुट लेंगे। तो मैं यहाँ पर वो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ n। ओके, और मैं यूजर से इनपुट लेने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर नंबर, और यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा वो मेरा इस n नाम के वेरिएबल में क्या है? स्टोर हो जाएगा। ठीक है, देखो सकते हो यहाँ पर मैंने n नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसका टाइप इंट है। मींस ये वेरिएबल जो है n वो इंट टाइप की वैल्यूज जो है स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप की। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से यूजर से इनपुट लिया है। नेक्स्ट मुझे अब क्या करना है? यूजर का इनपुट तो मेरे पास आ गया, अब मुझे उस इनपुट का क्या करना है? उस इनपुट को मैं यहाँ पर करूंगा। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर फॉर लूप। फॉर लूप में मैं करता हूँ i इक्वल टू 1 से स्टार्ट। ओके, और ये जाएगा i स्मॉलर देन इक्वल टू n तक, एवरी टाइम i प्लस प्लस। ओके, ये सब चीज क्या है मैं अभी आपको समझाऊंगा। n मॉड्यूलस i इक्वल टू 0। मैंने स्पेस इसलिए दे दिया इन सबके बीच में ज्यादा कि आपको आसानी से दिख सके। ठीक है, देख सकते हो मैंने यहाँ पर फॉर लूप क्यों बनाया। मैंने फॉर लूप में बनाया है यहाँ पर i इक्वल टू 1, और उसके बाद मैंने कंडीशन दिया है i इज स्मॉलर देन इक्वल टू n तक ये जाएगा, और एवरी टाइम i प्लस प्लस। ठीक है, लेकिन मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ 1 से ही क्यों स्टार्ट करा? मैंने इसको 0 से भी स्टार्ट कर सकता था, 2 से भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मैंने इसको 1 से ही स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से और 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो 1 से जो है तो 1 से सबसे पहले डिवाइड होके ये देखेगा यहाँ पर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा है। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी नंबर है वो अपने आप से भी डिवाइड होगा इसमें, इस प्रोग्राम के जरिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और ये प्रोग्राम कब तक चलेगा? ये 1 से चलेगा और तब तक चलेगा जब तक ये n के इक्वल नहीं हो जाता। यानी कि n की वैल्यू अगर यूजर ने यहाँ पर 5 अगर यूजर इनपुट देता है, तो जब तक n की वैल्यू i की वैल्यू 5 नहीं हो जाती तब तक ये क्या है? लूप, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है ये चलता रहेगा। अब इसके अंदर क्या स्टेटमेंट है वो देखते हैं। इसके अंदर मैंने एक इफ कंडीशन लिखी है जिसमें मैंने लिखा है n%i। इसको हम सी प्रोग्राम के अंदर मॉड्यूलस कहते हैं। ठीक है, मॉड्यूलस कहते हैं इसको, और इसका काम क्या होता है ये भी अब हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देख सकते हो ये होता है मॉड्यूलस हमारा। ये हमें क्या करता है? ये हमें रिमाइंडर देता है, और ये जो आपने देखा होगा स्लैश साइन, ये भी डिवाइड का ही साइन होता है, ये हमें देता है यहाँ पर कोशिएंट। ओके, कैसे? इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। इस दोनों ही हमारे डिवाइड करते हैं, और ये हमें रिमाइंडर देता है मॉड्यूलस, और ये हमें कोशिएंट देता है। कैसे देता है हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 मॉड्यूलस 2, क्या आंसर आएगा? और मैं एक और लिखता हूँ 4 डिवाइडेड बाय 2, इसका क्या आंसर आएगा? ठीक है, ये डबल इक्वल टू का साइन मतलब होता है सी प्रोग्रामिंग में डबल इक्वल टू का मतलब होता है सिंगल इक्वल टू। ठीक है, अगर मैं एक ही इक्वल टू लिखूंगा उसका मतलब होता है कि मैं किसी की वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, वैसे तो मैंने कमेंट लिखा है तो मैं इसमें सिंगल भी लगाऊंगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो 4 मॉड्यूलस 2 का आंसर क्या आएगा और 4 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर क्या आएगा? दोनों के आंसर में फर्क बहुत ज्यादा है। 4 मॉड्यूलस 2 का आंसर आएगा 0, और 4 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर आएगा हमारा 2। ओके, क्यों आएगा? क्योंकि ये हमें रिमाइंडर देता है। देख सकते हो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 होगा। ठीक है, और 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा रिमाइंडर जो है 0 आएगा और कोशिएंट जो है 2 आएगा।
तो वही मैंने यहाँ पर बताया, मॉडुलस हमें रिमाइंडर देता है और स्लैश हमें डिवाइड हमें ये कोशेंट देता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर मॉडुलस लिखा है क्योंकि हमें चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। ठीक है, तो ये चीज तो आप समझ गए होंगे, तो मैं इसको अब कैंसिल आउट भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आगे और भी कुछ चीज लिखनी है, तो लेकिन बस ये ध्यान रखना, ये आप रिमाइंडर देता है, ये स्लैश हमें कोशेंट देता है। नेक्स्ट चीज मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्या लिखा है कंडीशन में, इफ कंडीशन अगर जब ट्रू होगी तभी इसके अंदर का स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। मैं अभी लिखूंगा इसके अंदर का स्टेटमेंट। ठीक है, सो यहाँ पर देख सकते हो ये क्या लिखा है, एन मॉडुलस आई, एन की वैल्यू यूजर ने मान लो 5 दी है, तो 5 मॉडुलस आई की अभी करंट वैल्यू क्या है, 1 है आई मॉडुलस 1। ठीक है, और कंडीशन भी यहाँ पर पहले फॉर लूप की कंडीशन तो चेक होगी, आई अभी एन की वैल्यू, मैं यहाँ पर कंडीशन वाला भी लिख देता हूँ कि आसानी से हमें समझ में आए। आई की वैल्यू अभी करेंटली तो 1 है। ठीक है, और यहाँ कंडीशन में क्या है, स्मॉलर देन इक्वल टू एन, स्मॉलर देन इक्वल टू एन, एन की वैल्यू हमारी 5। ठीक है, तो कंडीशन तो अभी हमारे यहाँ पर क्या है, ट्रू है, तो इसलिए यहाँ पर अंदर का जो भी इसका स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर का स्टेटमेंट इफ लूप है, इफ कंडीशन है, सो इफ कंडीशन चेक होगी, क्या ये रिमाइंडर 0 देगा हमें। ठीक है, क्या एन मॉडुलस आई हमें 0 देगा, सो देख सकते हो ये हमें रिमाइंडर ही देता है, तो 1 को 5 को अगर हम डिवाइड करेंगे 1 से, सो हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 ही आएगा। तो ये कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है, ये इक्वल टू आएगा हमारे 0 के। ठीक है, तो हमारी कंडीशन ट्रू है, तो इसके अंदर का स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर हम क्या लिखने वाले हैं। इसके अंदर हम लिखेंगे काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस हम इसके अंदर लिख रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैंने काउंट प्लस प्लस लिखा, यहाँ पर मुझे रेड लाइन आ चुकी है कि ये आपने डिक्लेयर नहीं करा है। ठीक है, तो इसको मैंने डिक्लेयर नहीं करा है, इसलिए मेरा यहाँ पर एरर आया है, तो मैं इसको पहले यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ काउंट, और इसकी वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ 0 अभी के लिए। ठीक है, काउंट की अभी इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। अब देखो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कंडीशन ट्रू है, तो ये अंदर का जो काउंट है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, और हमेशा इंक्रीमेंट क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, चाहे इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो, वो हमेशा 1 से ही होता है। इस 2 प्लस वाले साइन में कंफ्यूज मत होना कि 2 प्लस होगा, नहीं, 2 प्लस साइन तो सिंटैक्स का पार्ट है, लेकिन हमेशा इंक्रीमेंट 1 ही होता है। ठीक है, तो काउंट की वैल्यू अभी इनिशियल वैल्यू 0 थी, और अब कितनी हो जाएगी, जब हमारी ये कंडीशन यहाँ पर देख सकते हो ट्रू है, तो अब हमारी काउंट की वैल्यू जो है वो अब इंक्रीज होके हो जाएगी हमारी, डबल इक्वल टू लाते हैं हम, इक्वल टू के लिए मैंने आपको बता दिया 1। ठीक है, 0 थी, कंडीशन ट्रू हुई, एग्जीक्यूट हुआ स्टेटमेंट, तो हमारी काउंट की वैल्यू हो गई 1। उसके बाद ये एग्जीक्यूट होने के बाद, इसके बाद कंडीशन फिर यहाँ पर कुछ नीचे है तो नहीं फॉर के अंदर, लेकिन फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगी आई की वैल्यू, आई की वैल्यू अब बन जाएगी 1 से इंक्रीमेंट होके, इंक्रीमेंट हमेशा 1 का ही होता है, तो आई की वैल्यू अब हो जाएगी 2। ठीक है, फिर ये कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, आई की वैल्यू अब हो चुकी है 2, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन यहाँ पर देख सकते हो 2 स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है, हाँ 2 छोटा है 5 से, तो ये कंडीशन ट्रू है, फिर अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर यहाँ पर होगा एन की वैल्यू तो यही रहेगी 5। ठीक है, और ये आई की वैल्यू हो जाएगी अब 2। तो ये क्या सही है, कंडीशन क्या ट्रू है, क्या मैं अगर 5 मॉडुलस 2 करूँ, ठीक है, 5 मॉडुलस 2 मीन्स 5 को अगर मैं डिवाइड करूं 2 से, क्या मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं, मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ये हमारी क्या है, फॉल्स कंडीशन है। सो फॉल्स कंडीशन है, हमारा 0 नहीं आएगा, क्या आएगा हमारा 2 to the 4 1 आएगा हमारा रिमाइंडर में। ठीक है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स है, हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो कंडीशन फॉल्स है, तो हमारे काउंट जो है वो इंक्रीमेंट नहीं होगा, 1 का 1 ही रहेगा। फिर से ये इंक्रीमेंट हो जाएगी आई की वैल्यू, आई की वैल्यू बन जाएगी 3, आई की वैल्यू 3 बन जाएगी, और यहाँ पर फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन क्या सही है, हाँ सही है, 3 छोटा है 5 से, कंडीशन तो ट्रू है, ट्रू कंडीशन है, तो अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा 5 मॉडुलस 3, 5 मॉडुलस 3। ठीक है, अभी भी कंडीशन फॉल्स ही है क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इस कंडीशन में भी 0 हमारा रिमाइंडर नहीं आएगा, तो अभी भी कंडीशन फॉल्स है, तो हमारा काउंट जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर से क्या होगा, फिर से आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीमेंट होके अब बन जाएगी, हमारी आई की वैल्यू 4।
ठीक है। आई की वैल्यू 4, क्या 4 छोटा है 5 से? हाँ छोटा है 5 से, तो ये फिर से कंडीशन क्या होगी हमारी, इसका अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा 5 मॉड्यूलस 4, ठीक है। फिर से अगर हम डिवाइड करेंगे 5 को 4 से, ठीक है, अगर हम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, अभी भी रिमाइंडर अभी भी हमारा कितना आएगा 1 आएगा, और लेकिन हमारा कंडीशन यहाँ पर 0 चाहिए उसको, अगर 0 है तभी ये एग्जीक्यूट होगा, तो अभी भी कंडीशन फॉल्स है क्योंकि हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है जबकि आना चाहिए 0, सो इसलिए ये फॉल्स है, तो इसलिए काउंट की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट नहीं होगी। फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी फॉर लूप के अंदर, ठीक है। सो आई की वैल्यू अब बन जाएगी 5, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन अब क्या ट्रू होगी? हाँ ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन लग रहा है ना कि 5 क्या इक्वल है 5 के? हाँ इक्वल तो है, छोटा नहीं है लेकिन इक्वल भी तो है, इक्वल तो है, तो 5 इक्वल टू 5 है, तो अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर बन जाएगा 5 मॉड्यूलस 5। ओके, अब देख सकते हो कोई भी नंबर को अपने आप से डिवाइड करोगे वो तो डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है। 5 मॉड्यूलस 5, 5 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा हमारा रिमाइंडर? 0 आएगा, तो इसका रिमाइंडर हमारा क्या है? 0 आ रहा है, तो इसलिए हमारी कंडीशन अब क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, पहले मैं इसको इंक्रीमेंट कर लेता हूँ। ट्रू हो गई है हमारी कंडीशन, तो अंदर का स्टेटमेंट जो है काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी एक और, तो 1 थी अब 2 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट होगी 2 हो जाएगी वैल्यू, उसके बाद फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू बन जाएगी 6, ठीक है। फिर ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन क्या सही है कि नहीं, ठीक है। कंडीशन देख सकते हो 6 छोटा नहीं होता 5 से, कंडीशन अब यहाँ पर हो जाएगी हमारी फॉल्स, और जैसे ही फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई तभी इसका जो स्टेटमेंट, जिसका जो कंट्रोल है वो इससे बाहर आ जाएगा, यानी कि अब कोई भी स्टेटमेंट इसके अंदर का एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर लूप के यहाँ पर ब्रेसेस देख सकते हो यहाँ तक है, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट इस ब्रेसेस के बाहर लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान से अगर आपने देखी हो तो इसमें सिर्फ दो ही चीज, यहाँ पर 2 बार ही इसने ट्रू कंडीशन यहाँ पर हमें दी। कब दी? एक तो जब यहाँ पर आई की प्लेस में 1 था तब एक बार इंक्रीमेंट हुआ था, 1 हो गई थी वैल्यू काउंट की, और जब ये इसका 5 आया है, ठीक है, जब n की वैल्यू के इक्वल आया नंबर तब वो एक और बार इंक्रीमेंट हुआ है, और 5 भी हमारा एक क्या है? एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 5 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, तो काउंट की वैल्यू हमारी 2 हुई है, ठीक है। तो कोई भी नंबर जब उसका यहाँ पर हम इस प्रोग्राम में इसको यूजर इससे इनपुट लेंगे तो उसकी अगर काउंट की वैल्यू 2 आती है तो वो प्राइम नंबर है, अगर काउंट की वैल्यू 2 नहीं आती है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। अब जो नंबर नहीं है प्राइम नंबर उसका भी हम करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ, जैसे अब तो ये फॉल्स हो गया ना फॉर लूप, उसके बाद बाहर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इफ काउंट इक्वल टू 2, इफ काउंट इक्वल टू 2 तो क्या कर दो, काउंट की वैल्यू अगर 2 है तो प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ, प्रिंट कर दो प्राइम नंबर, ठीक है, प्रिंट कर दो प्राइम नंबर। अगर काउंट की वैल्यू इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो हम एल्स वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती है, तो इसमें क्या प्रिंट करवा देंगे हम कि नॉट प्राइम, नॉट प्राइम, और रिटर्न 0 कर देंगे हम इसके लास्ट में, ठीक है। सो देख सकते हो अभी काउंट की वैल्यू तो 2 है तो इसलिए यहाँ पर क्या शो करेगा? प्राइम नंबर हमें यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। तो इसको एक बार हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पर देख सकते हो मेरा प्रोग्राम जो है अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। एंटर नंबर यहाँ पर पूछा है क्योंकि सबसे पहले हमने यूजर से इनपुट लेना था, तो यहाँ पर हम इनपुट देते हैं 5 ही को देते हैं। जितना मैंने आपको समझाने में टाइम लगाया उतना कंप्यूटर टाइम नहीं लगाएगा, बस मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तुरंत के तुरंत ही मुझे बता देगा क्या ये प्राइम है कि नहीं। तो 5 तो एक प्राइम नंबर है क्योंकि यहाँ पर काउंट की वैल्यू 2 तक आई थी, और काउंट की वैल्यू जिसके 2 के इक्वल है तो वो प्राइम नंबर शो करेगा, और जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पर दिखा दिया इसने प्राइम नंबर है ये, ठीक है। एक और प्रोग्राम को हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ये गलत नंबर पुट करते हैं, जैसे कि 4 जो है एक प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 को हम यहाँ पर पुट करते हैं और देखते हैं नॉट प्राइम आता है कि नहीं।
यहाँ पर आप देख सकते हो नॉट प्राइम आया, यानी कि एल्स वाली कंडीशन यहाँ पर क्या है, प्रिंट हुई है, ठीक है। सो लेकिन ये 4 पे इसने नॉट प्राइम क्यों दिखाया, देख सकते हो अगर यहाँ पर क्या होगा, अगर मैंने यूजर ने 4 पुट करा, जैसे ही मैंने 4 यहाँ पर पुट करा तो मैं कंडीशन दोबारा यहाँ पर क्या है, आई की वैल्यू 1 है और एन की वैल्यू 4 है, ठीक है। इसको भी मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। अब देखो सकते हो एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4 है, और आई की अभी इनिशियल वैल्यू तो अब कितनी होगी, 1 होगी इनिशियल वैल्यू तो, ठीक है। और इसको भी मैं यहाँ पर कैंसिल आउट कर देता हूँ, और काउंट की अभी इनिशियल वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो जैसे यूजर ने पहले तो इनपुट लिया 4, उसके बाद यहाँ पर आई की वैल्यू 1 थी, ठीक है, और एन की वैल्यू, फिर कंडीशन चेक हुई, आई स्मॉलर 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 4 है, हाँ कंडीशन तो यहाँ पर क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, 4 डिवाइडेड बाय 1, सो 4 डिवाइडेड बाय 1, रिमाइंडर हमारा 0 आता है, 1 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा तो रिमाइंडर तो हमें 0 ही देगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ट्रू आया स्टेटमेंट, तो उसकी वजह से अंदर का काउंट की वैल्यू क्या है, इंक्रीज होगी। काउंट की वैल्यू अभी इनिशियल वैल्यू देख सकते हो हमने जो डिक्लेयर करी थी तो 0 थी, तो इंक्रीज होके हो जाएगी 1, ठीक है, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो गई है। उसके बाद ऐसे ही आई की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, फिर 2 आई की वैल्यू फिर बनेगी 2 3 4, तो जब 2 ये बनेगी आई की वैल्यू, जब ये आई की वैल्यू 2 बनेगी तब ये देख सकते हो रिमाइंडर हमें यहाँ पर क्या है, अभी भी 0 ही देगा, देख सकते हो 2 2 जा 4 होता है, सो 4 माइनस 4, रिमाइंडर हमें अभी भी 0 ही मिलेगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या है, ये ट्रू कंडीशन है, अभी भी ट्रू कंडीशन है, रिमाइंडर तो 0 मिल ही रहा है, तो काउंट की वैल्यू फिर से हमें यहाँ पर इंक्रीज होके अब हो जाएगी 2, ठीक है। फिर आई की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज होके हो जाएगी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से यहाँ पर जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर लग रहा है तो 3 हो जाएगी। फिर अभी भी यहाँ पर क्या है, 3 छोटा है 4 से, और फिर यहाँ पर जब 4 डिवाइड होगा 3 से तब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये कंडीशन अब क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो काउंट इंक्रीमेंट नहीं होगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। ये नहीं है कि अभी से इफ कंडीशन चेक होने लग जाएगी, नहीं, जब तक फॉर लूप गलत नहीं होता तब तक ये इफ कंडीशन फॉर लूप जो है एग्जीक्यूट होता रहेगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, और आई की वैल्यू जैसे ही 5 हो जाएगी तुरंत यहाँ पर क्या है, अभी भी 4 क्या है, सॉरी आई की वैल्यू क्या है, 4 हो जाएगी, तो 4 इक्वल है 4 के, ठीक है, अभी भी कंडीशन ट्रू है, अंदर का इफ स्टेटमेंट यहाँ पर जो है चलेगा। सो इफ कंडीशन चेक होगी, क्या 4 डिवाइड हो सकता है 4 से और रिमाइंडर हमें 0 देगा, कि हाँ 4 तो डिवाइड होगा 4 से तो रिमाइंडर 0 ही देगा, तो ये कंडीशन अब ट्रू हो जाएगी। कंडीशन के ट्रू होते ही काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा, और इंक्रीमेंट होके काउंट की वैल्यू 2 थी अब हो जाएगी 3, ठीक है। काउंट की वैल्यू 3 होते ही उसके बाद फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी यहाँ पर 5, और 5 जो है छोटा नहीं होता 4 से, तो कंडीशन अब यहाँ पर हो जाएगी फॉल्स, और फॉर लूप जो है एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा उसके बाद इफ कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होगी, इफ कंडीशन देखेगी क्या ये काउंट इक्वल टू 2 है, देख सकते हो काउंट इक्वल टू यहाँ पर 3 है, तो काउंट इक्वल टू यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसलिए इसने एल्स वाली कंडीशन जो है प्रिंट कराई है, ठीक है, नॉट प्राइम, इसलिए 4 हमारा नॉट प्राइम आया था। अब काउंट की वैल्यू 3 क्यों हुई, क्योंकि 4 क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं होता है, इसलिए 4 जो है एक तो अपनी टेबल से गया, एक तो 1 से गया, 1 से डिवाइड हो गया था ये 4, और एक 2 से भी डिवाइड हुआ था, रिमाइंडर हमें 0 दिया था, और अभी ये 4 से भी डिवाइड हुआ, तो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो गया है और हमारी रिमाइंडर हमें 0 दिया, इसलिए काउंट की वैल्यू क्या है 3 तक गई, ठीक है। इसकी वजह से हमारे यहाँ पर क्या है, ये नॉट प्राइम शो हुआ है, और 4 नॉट प्राइम होता ही है। तो यही है हमारा, ऐसे प्रोग्राम हम बनाएंगे। तो एक दो और हम यहाँ पर क्या कहते हैं 17 को देख लेते हैं, क्या ये हमारा प्राइम है कि नहीं। ठीक है, सेवनटीन मैंने जैसे पुट करा, 17 एक प्राइम नंबर है, जैसे मैं एंटर करूंगा मुझे प्राइम नंबर दिखा देगा, तो ऐसे ही करके यहाँ पर ये प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, वर्किंग भी कर रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम जो है कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।